पुण्यात्माओं, प्रेम भक्ति जल बिन खगराई, अभय यंत्र मल कभू न जाई। भगवान को ऐसे सेवक भक्त अत्यंत प्रिय है। पुण्यात्माओं, अयोध्या कांड में आता है, राम ही सेवक प्रेम प्यारा। मित्रों, कागभूषण जी से उत्तराकांड में कहते हैं, पुन पुन सत्य कही तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय कहूँ नाहू। स्वयं भगवान राम उत्तरकांड में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मैं दिज दिज मैं श्रुतिधारी, तिन मऊ निगम धर्म अनुसारी। तिन मैं प्रिय भक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञान ते प्रिय अति विज्ञानी। तिन ते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरे आशा। मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। भगत की मर्यादा बताई गई है कि उसे अपने सेवक होने का स्मरण सतत बने रहने चाहिए। सज्जनों, मित्रों, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भरत जी उसी भाव का स्मरण करते हुए हनुमान जी से उत्तरकांड में पूछते हैं, कहु कपि कभु कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाही। गरुड़ जी को काकभूषण जी यही मर्म समझाते हुए कहते हैं, सेवक सभ्य भाव भवन तरई उर्गार। स्वयं भगवान राम अपने मुख से कहते हैं, सबके प्रिय सेवकीय नीति, मोहि अधिक दास पर प्रीति। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस्मम बानी। सुति सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। हनुमान जी विवक्षण को प्रभु के प्रेम की रीति बताते हुए कहते हैं कि वे सदैव अपने सेवकों से प्रेम किया करते हैं। सुनाओ विवक्षण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। भगवान ने स्वयं भी हनुमान जी को यही मर्म समझाया, समदर्शी मोहि कह सब कहू, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। आध्यात्मिक क्षेत्र में संसार का मुंह ताकना अच्छा नहीं माना जाता। आध्यात्मवादी को, भक्त को अपने अंदर ही ईश्वरीय क्षमताएं जागृत करनी चाहिए। परातीत की तरह संसार का मुंह ही ताकना चाहिए। उत्तरकांड में स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरा दास कहकर जो मनुष्य का आसरा करे उसको विश्वास में दृढ़ता की कमी है, पर दुर्भाग्यवश में ईश्वर की सत्ता पर विकास नहीं होता। ईश्वर परायणता की स्थिति प्राप्त करना बड़ा कठिन साधन का विषय है। सज्जनों, पुण्यात्माओं, मोर दास कहाई न आशा, करे तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मन और बुद्धि का परिष्कार रामायण की भगवान भक्ति का एक पक्ष सद्गुणों के संवर्धन, दूसरा दोष दुर्गुणों का निराकरण है। वस्तुतः ये दोनों अनुचात्र कसाय कलमश हटेंगे तो उनका स्थान खाली नहीं पड़ा रहेगा, वरना उसकी पूर्ति सद्गुण करेंगे। आलस्य छोड़ेंगे तो उसका स्थान श्रमशीलता ही लेगी। अज्ञान हटेगा, अंधकार मिटेगा तो ज्ञान रूपी प्रकाश उस स्थान पर आलोकित होगा। इतने पर भी निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों पक्षों को समझना आवश्यक है। अधर्म का विनाश ही धर्म की स्थापना है। भगवत भक्ति इस दोष दुर्गुण भरी स्थिति को शुद्ध करने की, निष्पाप बनने की प्रेरणा देती है। जीव भय बंधन में, काल चक्र में बंधा हुआ माया की प्रेरणा से दुख सागर में भ्रमण करता है। इसमें उसके गुण कर्म स्वभाव ही मूल कारण है। फिर सदा माया का पीड़ा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए समझदार व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार का सदा ध्यान रखते हैं। माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को राम के साथ उनका सहयोगी बनकर वन जाने के लिए, कष्ट साध्य जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है और कहती है कि राम को पिता और सीता जी को माता मानकर उनकी सेवा करना, साथ ही राग द्वेष ईर्षा मद क्रोध आदि दोषों से दूर रहना, यही माता द्वारा पुत्र के सत्कार्यों में संलग्न होने के लिए, कष्ट सहन का शौर्य प्रकट करने के लिए और चरित्र उज्ज्वल रखने के लिए प्रोत्साहन है। तात तुम्हारी मात में देई, पिता राम सब भात सने, ये राग रोष ईर्षा मद को जन सपने उनके बस हो। भगत अपने मन को समझ जाता है कि तनिक विक्षणिक सुख के लिए मूर्ख मंतु अनेक कल्पों तक दुष्परिणाम भुगतने से भी नहीं डरता। शांति प्राप्त करने के लिए न सही कम से कम काल दंड के प्रहार का भाव मान कर तो भगवान की शरण में जा। ये प्रभु की कठोर दंड नीति की ओर संकेत। सज्जनों, लव रमेश प्रमाण जग बरस कलब सरचंड, भजसी मन ते राम कहु काल दास को दंड।
मन को भगवान में लगाने का एक ही उपाय है कि विषय विकारों को, लिप्सा को छोड़े, विवेक का अनुशासन माने, क्षणिक सुख देखकर अनंत काल तक दुख देने वाले आंतरिक शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाए। इसी राह पर चलते हुए भगवत अनुग्रह रूपी कल्प वृक्ष पाया जा सकता है। सज्जनों, सब्सक्राइब करिए मित्रों।